हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी बढ़िया से हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं सुबह सुबह सोच रही थी और अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है, मैं क्या बनाऊँ। मैं घर के अंदर ही रहती हूँ, मैं बाहर तक नहीं निकलती, बस छत 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 बार बार वही वही व्लॉग में अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मैं क्या दिखाऊँ। तो उन्होंने बोला, जो तुम हो वो दिखाओ, अपना जो काम करती हो वो दिखाओ, जो सोचती हो वो बताओ। डेली अपना कंटेंट चुपचाप अपलोड कर दो और अल्लाह पे भरोसा रखो, जो तुम चाहती हो वो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, ट्राइपॉड दिला दो, मैं अपना काम दिखाऊंगी चुपचाप। तो उन्होंने मंगा दिया ट्राइपॉड। फिर मैं सोच रही थी फ्रेंड्स कि जो अपन के पेरेंट्स और अपन के पेरेंट्स के पेरेंट्स अपनी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस बच्चों पर थोप देते थे, वो मैं अपनी बेटी के लिए नहीं करूँगी। मैं अब रील की बात नहीं थोप रही हूँ, जो मेरे साथ हुई है वो थोप रही हूँ। और ऐसा नहीं कि अपन के पेरेंट्स अपन के लिए गलत चाहते थे इसलिए थोप दिए, वो हमारे लिए अच्छा ही चाहते होंगे और हमारे लिए अच्छा ही सोचते होंगे, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया होगा। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों का फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं जब वो होता है तभी, कि तू ये बनेगा, तू वो बनेगा। अब वो कुछ नहीं बन पाता क्योंकि उसे उस फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं होता। और पेरेंट्स की उम्मीदें इतनी सारी हो जाती है कि बच्चे की ख्वाहिशें बहुत पीछे रह जाती हैं। अब वो कुछ नहीं कर पाता। अगर लड़की हुई तो उसका यही होता है कि उसको शादी कर दो, और अगर लड़का हुआ तो वो बेचारा अभी तक यहाँ से वहाँ स्ट्रगल में लगा ही रहता है। ये कर लें फिर वो कर लें, उसका मतलब कोई एक काम नहीं हो पाता। फ्रेंड्स, अब अपन को डिसाइड करना चाहिए, जो जेन जी पेरेंट्स बन रहे हैं, कि हम अपने बच्चों पर अपनी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस नहीं थोपेंगे और ना उनका फ्यूचर खुद डिसाइड करेंगे। उन्हें जो करना है करने देंगे और पीछे खड़े रहेंगे। जब वो गिरेगा उसका हाथ पकड़ लेंगे, सही गलत बताएंगे, सही रास्ते पर चलने को बोलेंगे। फ्रेंड्स, बच्चे अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती और हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उसका बच्चा सक्सेसफुल बने, लेकिन सक्सेस का मतलब अलग होता है। हर सक्सेस, एक सक्सेस अच्छा बिजनेस होता है, एक सक्सेस अच्छी जॉब और सुकून भरी लाइफ होती है, और एक सक्सेस अच्छा पार्टनर, अच्छा घर, शांति सुकून वाला जीवन होता है। तो फ्रेंड्स, मेरा भी अगर एक पॉजिटिव साइड देखा जाए तो मैं भी सक्सेसफुल हूँ। मेरी एक सेपरेट लाइफ है, जो ऐसी कितनी औरतें, लड़कियां चाहती हैं उनकी हो। 1 BHK का घर है, भले खुद का नहीं है, किराए का है, लेकिन सुकून है। फ्रेंड्स, कितनी बहुएं जो नई नवेली हैं वो चाहती हैं कि अपने हस्बैंड के साथ वो जिएं, अपने हिसाब से जिएं। तो ये भी एक तरह का सक्सेस है, और जो वो करना चाहती हैं उनके हस्बैंड करने के लिए सपोर्ट करें, तो ये भी एक तरह का सक्सेस है। और ये सब चीज़ों से जिनकी शादी हो गई है वो सोचते हैं कि मेरी लाइफ का एंड हो गया है, मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। तो ये समझ लो, शादी एक तरह का काम निपट गया। जो हम फ्यूचर बनाने के बाद सोचते, टेंशन लेते कि शादी करनी बाकी है, अच्छा पार्टनर होगा या नहीं, कैसा होगा, क्या होगा, तो लास्ट का काम हमने पहले ही निपटा लिया। तो जिनको जो करना है वो करो, और अगर जो नहीं कर पा रहा है वो दुआ करो। और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, शादी के बाद अगर एक पॉजिटिव साइड देखा जाए तो एक पार्टनर मिल जाता है अपने को। अगर सपोर्टिव हुआ तो रास्ता बताता जाएगा, अब्बा की तरह डांटेगा भी। और हमारी लाइफ ये नहीं रहता कि शादी बाकी है। बस थोड़ा सा शादीशुदा लाइफ में एडजस्ट होने में मुश्किल होता है, कम उम्र में अगर शादी हो जाती है तो, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए फ्रेंड्स। और जिनकी शादी नहीं हुई है तो अभी भी वक्त है, शादी मत करो, मतलब शादी करो लेकिन कुछ बन जाओ फिर करो। अम्मी ना कहीं एक जगह नहीं अटके। मतलब बच्चे इतनी जल्दी नहीं करो, शादी भी अगर हो गई है तो अपने गोल्स पर फोकस करो, एडजस्ट हो जाओ शादीशुदा लाइफ में, एक दूसरे को समझ लो, फिर बच्चा करने का डिसीज़न लो। तो फ्रेंड्स, व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।